आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि आज नदीम भाई का दिल टूट गया है। दिल मेरा नहीं बल्कि जो बाइडेन का टूट गया है। जी हाँ, वो कैसे टूटा है ये तस्वीरें लगातार लोगों के सामने जग जाहिर है कि अमेरिका ने कैसे अरब देशों का इस्तेमाल किया और एक दूसरे से लड़ा करके दुनिया भर में अपनी राजनीति का सिक्का जमाने की कोशिश की। जिन दो देशों को आपस में लड़ाने की लगातार अमेरिका द्वारा कोशिशें रहती थी, अब तस्वीर बदल रही है और अरब देश एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर सामने आई सीरिया और यूएई की, जो दो देशों के बीच तल्खियां बढ़ी हुई थी। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति यूएई पहुंचे और यूएई में जो शानदार स्वागत खासतौर पर सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का हुआ, तो उससे अमेरिका बुरी तरीके से निराश हो गया है और इस झुंझलाहट में बयान भी दे दिया है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, क्योंकि अब किस तरीके से स्वागत सीरिया राष्ट्रपति का यूएई में हुआ उसे आपके सामने रखूंगा और उस पहलू को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अरब देश जो है अमेरिका के चुंगल से आजाद होता जा रहा है। सबसे पहले सीरियाई राष्ट्रपति के यूएई के दौरे पर नजर डालें। आपको बता दें कि सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी साना ने शुक्रवार की रात को इस देश के राष्ट्रपति बशर असद के संयुक्त अरब इमारात दौरे की सूचना दी। सीरियाई राष्ट्रपति ने अपने यूएई दौरे के दौरान सबसे पहले संयुक्त अरब इमारात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद आले मक्तुम के साथ मुलाकात की। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद वर्षों बाद संयुक्त अरब इमारात की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। सीरियाई राष्ट्रपति का यूएई में भव्य स्वागत हुआ। बशर असद ने अपनी इमारात यात्रा का आरंभ इस देश के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद आले मक्तुम से मुलाकात के साथ की। आले मक्तुम ने दुबई में बशर असद और उनके साथ यूएई की यात्रा पर पहुंचे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई मुलाकात में अरब जगत और पश्चिम एशिया में सुरक्षा, स्थिरता और शांति में योगदान को लेकर आपसी सहयोग और समन्वय पर बात हुई। संयुक्त अरब इमारात के प्रधानमंत्री ने सीरिया से जल्द पूर्ण रूप से शांति स्थापित होने की उम्मीद जताई। इस भेंटवार्ता के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार और मजबूत बनाने के साथ साथ आर्थिक, निवेश और व्यापारिक क्षेत्रों में भी विस्तार और सहयोग पर चर्चा की। इस बीच सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद ने संयुक्त अरब इमारात के युवराज मोहम्मद बिन जायद आले नहयान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग और संबंध विस्तार पर बल दिया है। याद रहे कि सीरियाई राष्ट्रपति संयुक्त अरब इमारात दौरा यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद आले नहयान के दमिश्क दौरे के कुछ महीनों बाद ही हो रहा है। संयुक्त अरब इमारात के विदेश मंत्री ने पिछले साल नवंबर महीने में दमिश्क में सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उसी समय अब्दुल्ला बिन जायद आले नहयान ने बशर असद को संयुक्त अरब इमारात की यात्रा का निमंत्रण दिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में सीरिया में अमेरिका, सऊदी अरब और कुछ पश्चिम और अरब देशों का समर्थन प्राप्त आतंकवादी गुटों ने भारी तबाही मचाई थी। अमेरिका और उनके सहयोगियों का समर्थन प्राप्त आतंकवादी गुटों का सीरिया पर हमले का उद्देश्य इस देश की सरकार को कमजोर करके अवैध जायोनी शासन को मजबूती प्रदान करना था। लेकिन सीरियाई सेना ने इस्लामी गणतंत्र ईरान के सैन्य सलाहकारों की मदद और रूस के समर्थन प्राप्त
से अमेरिका और उसके सहयोगियों के सभी सपनों पर पानी फेर दिया था। इस समय सीरिया में आतंकवादी गुट लगभग अपने अंत पर पहुंच चुके हैं। इस बीच वे देश जो सीरिया में अमेरिकी साजिशों के पूरा होने का सपना देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अब बशर असद को सत्ता से हटाने का सपना ही रह जाएगा, तब उन्होंने दमिश्क के साथ फिर से अपने संबंधों को स्थापित करना शुरू कर दिया। हालिया कुछ वर्षों से संयुक्त अरब इमारात भी सीरिया के साथ अपने संबंधों को फिर से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि सीरिया संकट के आरंभ में यूएई पूरी तरह बशर असद शासन का विरोधी था, लेकिन जब वर्ष 2018 में सीरियाई सेना ने तकफीरी आतंकवादी गुटों को धूल चटाई तो संयुक्त अरब इमारात ने फिर से दमिश्क की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। जब यह दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है तो अमेरिका बुरी तरीके से चिढ़ चुका है और कहीं ना कहीं अब अमेरिका की धाक कम हो रही है अरब देशों के ऊपर। चीन, रूस इसमें अरब देशों की खुल करके मदद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि चीन रूस की मदद से अरब देश में अमेरिका के खूनी चुंगल से आजाद हो गए हैं। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, सीरिया एक मंच पर आए। यमन को लेकर गुप्त वार्ता लगातार जारी है और अगर ऐसे में यमन साथ आ जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सऊदी अरब और यमन के रिश्ते किसी से छिपे हुए नहीं हैं और जब यमन साथ में आता है तो वो दुश्मन देश एक साथ आ जाएंगे, जिससे अमेरिका का जो कसा हुआ शिकंजा था इन देशों के ऊपर वो कहीं ना कहीं कम होगा। आपको बता दें कि राजनीति में कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। हुकूमत का नशा बड़ा खतरनाक होता है, जब ये चढ़ता है तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। एक वक्त के दुश्मन आज दोस्त बन गए हैं और जिनसे गहरी दोस्ती थी अब उनसे दूरी हो गई है। दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका की इज्जत और रुतबा अब वैसा नहीं रहा है जैसा अब से 2 दशक पहले था। 1990 के आसपास अमेरिका के एक इशारे पर बड़े बड़े देश झुक जाते थे, उसकी हर बात मानी जाती थी। जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने लाइन खींच दी थी, या तो हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन के। बुश के एक वाक्य के बाद पूरी दुनिया एक टांग पर अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी और उसने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया था। 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान से वही सुपर पावर मार खा के निकलने को मजबूर हो गया। अफगानिस्तान की हार ने अमेरिका का सारा भ्रम उतार दिया, उसकी सुपर पावर की हैसियत खत्म हो गई। एक वक्त कमजोर नजर आने वाला रूस आज फिर से बेहद ताकतवर होकर उभरा है। रूस ने पिछले कुछ सालों में अमेरिका के हर सैन्य अभियान को रोका है। सीरिया हो या फिलिपीन, रूस ने अमेरिका की मनमानी नहीं करने दी है। 3 दशकों से ज्यादा समय के अरब देशों के अपने खूनी पंजों में जकड़े बैठे अमेरिका की अब ये औकात रह गई है कि सऊदी अरब के किंग और क्राउन प्रिंस, संयुक्त अरब अमीरात के किंग, उसके राष्ट्रपति का फोन भी नहीं उठाते थे। रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को पस्त कर दिया। यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन चीन पहुंचे थे और चीन से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया। चीन किसी देश पर जंग नहीं थोपता है, वो पैसा लगाकर अपना प्रभाव बढ़ाता है। चीन और रूस ने ईरान और सऊदी अरब के खराब संबंधों को बेहतर बनाने में अहम किरदार निभाया। सीरिया में असद की हुकूमत को पुतिन ने ही बचाया है, वरना अमेरिका और सहयोगी असद, बशर के साथ भी सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जैसा खेल खेल चुके होते। अरब के देश सीरिया से दुश्मनी रखते थे, लेकिन यहां भी चीन और रूस ने इनके संबंधों को एक बार फिर से अच्छा करवाने में मदद की। चीन ईरान में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहीं सीरिया आधिकारिक रूप से चीन के रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के 2 साल पहले रूस और चीन दोनों से रिश्ते खराब हो गए थे। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जब बाइडेन की हुकूमत ने मोहम्मद सलमान के ऊपर
तुर्की के पत्रकार जमाल खाशोगी का केस अमेरिका में चलाने का ऐलान किया तो सऊदी अरब ने तत्काल तुर्की और पाकिस्तान की मदद से चीन से संपर्क साधा। दोनों देश बीच बातचीत बन गई और सऊदी अरब ने चीन के रोड एंड बेल्ट में शामिल होने के अलावा पाकिस्तान के गावदर बंदरगाह समेत अन्य कई प्रोजेक्टों में भारी रकम लगाने का ऐलान भी कर डाला। अरब देशों पर एक समय अमेरिका का जो असर दबाव था, चीन और रूस ने उन्हें उससे बाहर निकालने में मदद की, जिसका नतीजा ये सामने आया कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद 11 साल बाद यूएई की यात्रा पर पहुंचे, जहां यूएई ने सीरिया के निर्माण में मदद करने का ऐलान तक कर डाला। यहां समझना जरूरी है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। बशर असद पुतिन आपस में गहरे दोस्त हैं। सीरिया इस जंग में रूस के साथ पहले दिन से खुलकर के साथ है, वहीं ईरान का खुला समर्थन रूस के साथ है। सऊदी क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के किंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन तक रिसीव नहीं किया है। ऐसे में बशर असद संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करते हैं। इससे साफ हो जाता है कि अरब के देश अब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उनके आपस में झगड़े मामलात बिगड़ते हुए थे, वो हल हो चुके हैं और ये सभी देश अब अमेरिका के चुंगल से आजाद हो गए हैं। यमन की जंग को खत्म करवाने के लिए भी चीन ने सऊदी अरब और यमनी हुतियों की बातचीत गोपनीय तरीके से ओमान में शुरू करवा दी है। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द यमन को लेकर भी अच्छी खबरें सामने आएंगी। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जो एक एक करके अमेरिका ने तमाम देशों को उलझा रखा था और अपनी ताकत का मुजाहरा दुनिया भर में करते हुए नजर आते थे। अब चीन और रूस की मदद से वो मुस्लिम देश अमेरिका के खूनी पंजे से बाहर आ चुके हैं और खुल करके अमेरिका की गलत नीतियों के खिलाफ बिगुल भी फूंक रहे हैं, जिसमें बशर असद ने यूएई पहुंच करके एक करारा तमाचा जड़ने की कोशिश अमेरिका के गालों पे की है।